जो सर ये सोर्सेस के हवाले से हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं उस पर जाता नहीं, जो बचा रहे हैं नहीं बचा रहे। और मैं इसको फिर से वही कह रहा हूँ कि पाप पुण्य पीड़ा से मैं नहीं जोड़ता, मैं अपराध की तरह से देखता हूँ, क्या अपराध हुआ कि नहीं हुआ, और अपराध हुआ तो किन लोगों को सज़ा मिली, किन लोगों के खिलाफ FIR हुई, किन लोगों के खिलाफ जांच हुई। शुद्ध न्यायिक व्यवस्था पर मैं बात करता हूँ। इस सिस्टम पर सवाल मैंने उस दिन भी खड़े किए थे कि SIT किसकी रिक्वेस्ट पर हुई, जिन लोगों पर चोरी के आरोप है, जिन लोगों पर चोरी के गड़बड़ी के जो भी गड़बड़ हुई है उसके आरोप है, उन लोगों की रिक्वेस्ट पर SIT बनाई गई है। ठीक है, अब SIT बना दी उनकी रिक्वेस्ट पर, फिर SIT की रिपोर्ट किसको सौंपी गई, जो उस ट्रस्ट का मेंबर है, और फिर आप कह रहे हो कि जांच हो रही है। इनकी बात करें आप? हाँ इनकी बात कर रहा हूँ, ADG होम है संजय कुमार जी, उनकी बात कर, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं, लेकिन वो ट्रस्टी हैं उस मेंबर के, उसके बोर्ड के, ट्रस्ट के, उन्हीं को आप रिपोर्ट सौंप रहे, एक्स ऑफिशियो है, मतलब है ना वहाँ पर। तो चोर, सो कॉल चोर कह लो आप उसको, उन्होंने कहा कि भाई जांच करवा लो, तो जांच रखा दी। और जांच किसको दी, जो खुद ही उसी में बैठा हुआ जिसकी निगरानी में हो रही है। निगरानी तो वो करते ही है ना, एक्स ऑफिशियो है, इसका मतलब निगरानी उनकी जिम्मेदारी है। और फिर सोचिए 2 दिन में क्या हुआ। अभी 1 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए, उस समय उसकी जरूरत भी नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने कहा क्यों गए, लेकिन उन्होंने मैसेज दिया कि वो चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, सो कॉल लोगों को उस कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे, ये मैसेज दिया गया। और वो जब पहुंचे तो वो लोग नहीं थे। ठीक है, और कल शेषावतार का जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उसमें चंपत जी शामिल है। तो इसका मतलब वो रिपोर्ट सार्वजनिक भले ही ना हो, लेकिन चंपत जी को और लोगों को बता दी गई है कि भाई आपका नाम नहीं है, इसलिए आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। आपने 2 मैसेज दिए सर, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। संगीत रागी जी की टिप्पणी इस पे इंपॉर्टेंट है। एक मैसेज वो था कि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से सबकी दूरी थी, और एक मैसेज ये कल शाम का है कि शेषावतार के ध्वजारोहण के कार्यक्रम समय मुझे बीच में नहीं कूदना चाहिए। कौन सा इसमें दूरी थी? ये तो तमाशा करने की बात हुई ना कि योगी जा रहे हैं, दूरी है। ठीक, ये कौन सा वाला तमाशा चल रहा है भाई? कानूनी कार्रवाई होगी नहीं, जब मर्जी होगी आ जाएंगे, जब मर्जी होगी चली जाएंगे, ऐसे चलेगा क्या? राम मंदिर में बैठ के सारे काम कर रहे हैं, सबको फोन कर रहे, सब कर रहे, सारे अधिकार दिखा रहे, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे, और आज भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बाल बाका नहीं हो सकता, मैं जो चाहूंगा राम मंदिर के अंदर वो चलेगा। इतनी तानाशाही, इतना अहंकार, इतना कानून कहीं तो काम करता दिखे, किसी एक जगह तो कानून काम करता दिखे ना। रागी जी, एक लाइन में कुछ हो तो ऐसा दिखे जिससे कानून पर कोई भरोसा बने। ये सबके अग्नि परीक्षा का समय है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, एक ही लाइन बोलूंगा, चंपत राय जी इसमें शामिल नहीं है। जब तक रिपोर्ट में उनको गुनहगार नहीं बना, सब मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं अनिल मिश्रा इसमें अपराधी नहीं है, ये भी मान लेते हैं कि व्यवस्थापक गोपाल राव जो हैं उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो पूरे हिंदू समाज में जो परसेप्शन गया है, वो आपके अग्नि परीक्षा के लिए आपको तौल रहा है। और इसमें जितने लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सब अग्नि परीक्षा से आज गुजर रहे हैं। हिंदू समाज उनकी तरफ निगाह भरी दृष्टि से देख रहा है संघ की भी अग्नि परीक्षा है कि आप इस पर क्या निर्णय लेते हैं। किसी को बचाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, या आप जो है पूरे देश के अंदर, राम ने भी तो राम तो जानते थे कि माँ जानकी जी, हमारी जानकी माँ जो है वो पवित्र है, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा ली थी ना, अग्नि परीक्षा ली थी। फिर अयोध्या में 10 सेकंड और वहां इतना मर्यादित आचरण, अयोध्या में आने के बाद एक अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, इसके बावजूद भी उनको ये किया। तो उस परीक्षा, उस राम के मंदिर में निष्कलंक होकर के दुनिया को दिखना चाहिए कि ये स्पष्ट है, वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब ये मामला आ रहा है, तब वहां से क्या निकलकर सामने आता है, वो भी तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे।